नेक्स्ट आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट है कल्चर के अंदर। वो टॉपिक है राजस्थान के त्योहार। अच्छा टॉपिक है ये, राजस्थान के त्योहार। ध्यान दीजिएगा, डेटा काफ़ी है याद करने के लिए। इसमें भी समझने वाली चीज़ समझेंगे, ट्रिक बनाने वाली ट्रिक बनाएंगे इसमें। अब जो भारत में जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो हिंदी, ज़्यादातर त्यौहार किस हिसाब से चलते हैं? हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। कुछ इंग्लिश, कुछ हमारे फेस्टिवल्स आते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग आते हैं, और ज़्यादातर किसके अकॉर्डिंग आते हैं? हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। अब जैसे मान लो जाए हमारा स्वतंत्रता दिवस कब था? 15 अगस्त। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। तो ये फिक्स है कि 15 अगस्त 26 जनवरी को ही आएंगे। तो ये तो हो गया इंग्लिश कैलेंडर। लेकिन अगर अपने बात की जाए इसकी, होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, ये सब त्यौहार किसके अकॉर्डिंग आते हैं? हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग आते हैं। अब ये हिंदी कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर का क्या सीन है पहले वो देखिए, फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो अपने बात करते हैं कैलेंडर्स की। कैलेंडर, हर चीज को ध्यान से समझिएगा। ये है ईसा मसीह का जन्म। क्रिश्चियंस के जो भगवान है वो कौन है? ईसा मसीह। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, ठीक है, बाद में जब इनको भगवान माना जाने लगा और 33 ईस्वी में इनको, सिर्फ 33 साल की उम्र में इनको सूली पे लटका दिया गया था, रोमन के रहने वाले थे। ओके, तो इनको, उनके जो लोग थे उन्होंने इसको भगवान माना इनको। उन्होंने कहा कि जब इनका जन्म हुआ था इसी से ही हम क्या मानेंगे अपने वर्ष का, अपनी जो दुनिया है या कैलेंडर है इसी से स्टार्टिंग मानेंगे। तो इसी से कैलेंडर की क्या मानी गई? स्टार्टिंग मानी गई। इसके बाद के वर्षों को कहा जाता है ईस्वी। इसके पहले जो भी घटनाएं हुई उसे कहते हैं ईसा पूर्व। इसके पहले की घटनाओं को ईसा पूर्व कहा जाता है, इनके बाद की घटनाओं को क्या कहा जाता है? ईस्वी कहा जाता है। आ रहा समझ? इंग्लिश में इसको बोलते हैं, लैटिन भाषा में एना डोमिनी। लैटिन भाषा में एना डोमिनी, इसे बोलते हैं बीसी। बीसी का मतलब है बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट, क्रिस्ट के जन्म से पहले। एना डोमिनी एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है आफ्टर क्रिस्ट। क्रिस्ट के जन्म के बाद जो भी घटनाएं हुई। आई बस। अब जैसे अभी 2025 चल रहे हैं, आप ये कह सकते हो 2025 ईस्वी, क्या शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? 2025 एडी। एडी, ठीक है। अब अपने कहते हैं कि सर अभी 2025वां वर्ष चल रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि धरती को बने को 2000 साल ही हुए हैं। अभी मैं आपसे पूछूं कि कौन सा साल, आप कहोगे सर 2025 साल है। मैं कहूंगा कि 2025 से पहले क्या था, आप कहोगे सर पता नहीं, हमें तो इतना पता है कि अभी 2025 चल रहे हैं। तो धरती तो 2025 सालों से पहले भी थी, धरती को तो करोड़ों साल हो गए। रामायण महाभारत कब की बातें हैं, है ना? तो ये 2025 किसके अकॉर्डिंग है? ये जो कैलेंडर है ना ईसा मसीह, इसके अकॉर्डिंग क्या चल रहा है? 2025 ईस्वी चल रहा है। 2025 ईस्वी चल रहा है। और ये जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर किन्होंने बनाया था? रोमन के रहने वालों ने बनाया था ईसा मसीह के जन्म के ऊपर। इसे कहा जाता है ग्रीगेरियन कैलेंडर। ग्रीगेरियन, कौन सा कैलेंडर कहा जाता है? ग्रीगेरियन कैलेंडर। और ये पूरे वर्ल्ड में चलता है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसको मान्यता मिली हुई है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता है। ये नहीं कि ये सिर्फ भारत में चलता है, ये सिर्फ रशिया में चलता है या सिर्फ अमेरिका में चलता है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर किस कैलेंडर को मान्यता है? ग्रीगेरियन कैलेंडर को मान्यता है। इसके अकॉर्डिंग हम अपने काम को, अपने समय को, अपनी जॉब को मैनेज करते हैं। इसके अंदर कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। इसका पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी, और लास्ट वाला दिसंबर। जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। आ रही है बात समझ? ओके। अब जब हमारे राजाओं का यहाँ पे राज चल रहा था, जब भारत में राजाओं महाराजाओं का राज था, तब हमारे राजाओं ने भी बहुत सारे कैलेंडर बनाए थे। हर्ष संवत बन चुका है, शक संवत बन चुका है, विक्रम संवत बन चुका है, कई प्रकार के थे। अकबर ने भी बनाया था इलाही संवत। कई संवत थे जिनमें से 2 संवत फेमस रहे। वो 2 संवत कौन से हैं? एक तो है राजा विक्रम द्वारा बनाया गया विक्रम संवत,
ध्यान से सुनना सारी बातें। एक है कुषाण वंश के राजा, कुषाण वंश के राजा कनिष्क द्वारा बनाया गया शक संवत। शक संवत इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब राजा विक्रम सिंह हुए थे और उन्होंने कहा कि अब कौन सा आप जो टाइम टेबल अपना सेट करोगे वो किसके हिसाब से सेट करोगे? विक्रम संवत के हिसाब से। तो हमारा जो देश है वो इस हिसाब से चलेगा, इसके महीनों के हिसाब से चलेगा। और जब शक राजा हुए थे, कुषाण वंश का राजा कनिष्क, उसने कौन सा कैलेंडर बनाया था? शक संवत। ये कैलेंडर के नाम है। इस कैलेंडर का नाम क्या है जिसको आप जनवरी फरवरी बोलते हो? ग्रिगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर का नाम क्या है? विक्रम संवत। इस कैलेंडर का नाम क्या है? शक संवत। यह है आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर जी से, यह है विक्रम संवत और यह है शक संवत। ये राजा विक्रमादित्य कब हुए थे? जब इन्होंने कैलेंडर चलाया था। ये ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले हुए थे। मतलब ये कैलेंडर उन्होंने ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पहले बनाया था। तब इनके अकॉर्डिंग भारत में कैलेंडर चलता था। इनमें कौन से महीने थे? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, पौष, माघ, फाल्गुन, इसके अंदर वो थे। ठीक है, इसके हिसाब से हम अपना सब मैनेज करते थे। फिर ये ईसा मसीह वाला हुआ, फिर इनके अकॉर्डिंग चलने लग गया। फिर हुए थे कनिष्क वंश के राजा, कुषाण वंश के राजा कनिष्क। इन्होंने कौन सा संवत चलाया? शक संवत। और ये शक संवत कब चलाया था? ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद। 78 वर्ष बाद, ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद। इसमें भी कितने महीने हैं? वही 12 महीने हैं। कौन से? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, वही है। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। आ रही है बात समझ क्या नहीं आ रही? ठीक है, तो अब पहले तो यह क्वेश्चन बनता है, जो विक्रम संवत है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर से, ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है जनवरी फरवरी वाला, इससे आगे है या इससे पीछे है? मेरे को ये बताओ, जो घर पे 2 बच्चों का जन्म होता है, बड़ा बच्चा कौन सा होता है? जिसका जन्म पहले होता है। अब इन दोनों में जन्म किसका हुआ है पहले? विक्रम संवत का। पहला क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में, विक्रम संवत का ग्रिगोरियन संवत से, ग्रिगोरियन कैलेंडर से क्या संबंध है? ऑप्शन आएगा 57 साल पीछे है, 57 साल आगे है, 78 साल पीछे है, 78 साल आगे है। तो आंसर क्या आएगा? आगे है। विक्रम संवत ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे, क्योंकि इसका जन्म पहले हुआ है, इसका जन्म पहले हुआ है। और शक संवत ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे। ये मत देखो ऐसे आगे है, इसका जन्म तो बाद में हुआ है ना। अभी आपके घर पे 2 जने हैं, ये राम है, इसका जन्म हो गया, ये श्याम है, इसका जन्म 2012 में हुआ, इसका जन्म 2015 में हुआ। क्या बोलोगे? राम श्याम से 3 साल पीछे है, आगे है, बड़ा है, और श्याम राम से 3 साल छोटा है या पीछे है। अरे बस समझ गया? तो अब आपसे पूछा जाए, अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है? 2025। तो बताओ विक्रम संवत के अकॉर्डिंग अभी कौन सा संवत चल रहा है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2025 में 57 जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2025 तो ग्रिगोरियन कैलेंडर से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक क्या है? 2025। आपको गिनना कहां से है? विक्रम संवत से। तो आपको पहले यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, फिर यहां से यहां तक जाना पड़ेगा। तो पहले ये कितने साल हो गए, फिर ये कितने हो गए? 2025। आपको यहां से लेकर यहां तक आना है, तो पहले तो 57 साल गुजारने पड़ेंगे, फिर 2025। तो वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? 2082। आपके घरों में कैलेंडर आता है सभी के? त्योहार वगैरह देखते हो? जो सरकारी नौकरी वाला होता है वो तो छुट्टी नहीं देखता, उसमें वो तो एक ही काम करते हैं। ठीक है, आप लोग त्योहार वगैरह देखते होगे, तो देखना उसके ऊपर हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग त्योहार लिखे होते हैं।
है ना, कैलेंडर में हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 4, और साइड में क्या दिया होता है कि विक्रम संवत कौन सा चल रहा है और शक संवत कौन सा चल रहा है, दिया होता है ना। तो आप कैलेंडर में घर जाके देखना विक्रम संवत वर्तमान में कौन सा चल रहा है, 2082 विक्रम संवत। विक्रम संवत निकालने के लिए आपका जो साल चल रहा है उसमें 57 साल जोड़ने पड़ेंगे। क्यों जोड़ने पड़ेंगे? क्योंकि विक्रम संवत का जन्म इस संवत से 57 साल पहले हुआ था, वो 57 साल बड़े। आपसे पूछूं कि शक संवत कौन सा चल रहा है अभी, 2025 में क्या करना पड़ेगा, कितना, 78 माइनस, क्योंकि शक संवत आपने यहां से गिनना स्टार्ट करना है। ये कैलेंडर यहां से चला था। कैलेंडर का मतलब होता है, शक राजाओं ने कहा कि आज से अपना पहला दिन है, पुराना सब भूल जाओ, आज 1 तारीख है बस। संवत का मतलब, कैलेंडर का मतलब समझ आता है आपको? चलो और एग्जांपल देता हूं। अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। आज वो एक संवत ही चला दे, वो घोषणा कर दे आज से भारत में एक नया संवत चल रहा है जिसका नाम है मोदी संवत, तो आज अब क्या मानेंगे, 1 तारीख। आज तारीख, वो पिछला सारा भूल जाओ, आज क्या तारीख है, 1 तारीख, 1 मोदी संवत, 1 मोदी संवत, 1 MS। कल क्या होगा, 2 MS, 1000 साल निकल जाएंगे, 1000 MS, इस तरीके से। तो इन्होंने कहा था कि यहां से कैलेंडर की स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। तो ये अगर आप यहां से गिनोगे तो वैसे तो 2025 यहां से लेकर यहां तक 2025 चल रहा है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ, आपको ये 78 क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, ये 78 माइनस करने पड़ेंगे। तो वर्तमान में शक संवत कौन सा चल रहा है, 2025 माइनस 78, 1947। वर्तमान में 1947 शक संवत चल रहा है। आया समझ का नहीं आया? विक्रम संवत निकालने के लिए 57 साल, जो 57 साल जोड़ना पड़ता है। शक संवत निकालने के लिए 78 साल माइनस करना पड़ता है। शक संवत ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 साल पीछे है, विक्रम संवत ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे है। एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये विक्रम संवत, ये शक संवत, इनमें 57 साल का फर्क है, इनमें 78 साल का। मेरा क्वेश्चन है विक्रम संवत, क्वेश्चन लिखिए सारे रफ कॉपी में, क्वेश्चन लिखिए, कोई आंसर नहीं बोलेगा, जिससे पूछा जाए वही बताएगा। क्वेश्चन है विक्रम संवत शक संवत से, विक्रम संवत शक संवत से कैसे संबंधित है, विक्रम संवत शक संवत से कैसे संबंधित है, इसका आंसर लिखो। इसका मतलब आपने ये बताना है कि ये इतने साल आगे है या इतने साल पीछे है, बताओ, करके देखो। किस किस का हो गया, बस हो गया, पूछता हूं अभी, हो गया आपका? ये जिसका हो जाएगा, जो जिसका जो आंसर होगा उसका नाम लेके उसका आंसर बोला जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना, कितना आगे है, पूरा आंसर बताओ, कितना, 21/11, क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रही। 21 साल आगे है, 21 साल आगे है, 21 किया आपने, 57 साल आगे है, 135 साल आगे है। हाथ ऊपर करिए, किस किसने किया 135 साल, अब बोल क्यों नहीं रहे, उनका बहुमत देके देखो,
किसका पूछा है? विक्रम संवत का किससे कंपेयर पूछा है? शक संवत से पूछा है। विक्रम का शक से पूछा है। आपने विक्रम से लेकर शक तक आना है। जब यहां से लेकर यहां तक आओगे तो कितने साल होंगे? 57। यहां से लेकर यहां तक आओगे तो कितनी दूरी चलनी है? 78। 57 और 78 135। तो अपने ये तो रट लेते हैं हमेशा, 57 साल आगे है, 78 साल। जो पुराने स्टूडेंट है उनके सभी का रटा हुआ है। विक्रम संवत ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है ना जो बीच में आता है। विक्रम संवत ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे होता है। शक संवत ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 साल। सभी पुराने स्टूडेंट का रटा होता है। अगर उसने ग्रिगोरियन कैलेंडर का पूछा ही ना, उसने किसकी तुलना पूछ ली? विक्रम और शक की आपस में तुलना पूछ ली, तो 57 और 78 दोनों जुड़ेगा ना। इन दोनों में कितना फर्क है? एक 57 साल पीछे है, एक 78 साल आगे है। मान लो आज आपका पेपर हुआ, आज आपका पेपर हुआ, ठीक है, और टॉपर बच्चे के मान लो टॉपर बच्चे के 80 नंबर आ गए। टॉपर बच्चे के 80 नंबर आए हैं। आपका एक भाई है, उसके नंबर आए हैं 70। आपकी एक बहन है, उसके नंबर आए हैं 90। वो घर आकर क्या कहेगा? मेरे क्लास के टॉपर बच्चे से 10 नंबर कम आए हैं। आपकी बहन क्या बोलेगी? मेरे टॉपर बच्चे से 10 नंबर, वैसे टॉपर तो ये होगी, सॉरी सॉरी, मेरे इससे, मान लो ये आप खुद दो, आपकी बहन बोलेगी कि मेरे तो तेरे से 10 नंबर ज्यादा आए हैं। आपका भाई बोलेगा मेरे तेरे से 10 नंबर कम आए हैं और मेरे तेरे से 10 नंबर। लेकिन अगर ये आपस में एक दूसरे से तुलना करेंगे तो क्या बोलेंगे? कि मेरे तेरे से 20 नंबर, कितने नंबर? 20 नंबर। डबल फर्क हो गया ना। पहले आपको यहां से यहां तक जाना है, फिर यहां से यहां तक जाना है। इन दोनों में कितना फर्क है? फिर कितना फर्क है? तो इस 70 वाले के 90 वाले से 20 नंबर कम है और 90 वाले के 70 वाले से 20 नंबर ज्यादा है। तो 57 और 78 कितने का फर्क हो गया? 135 का फर्क हो गया। विक्रम संवत शक संवत से 135 साल आगे है। शक संवत विक्रम संवत से 135 साल पीछे है। चलो ठीक, नेक्स्ट देखिए। तो ये तो आपको मैंने बताया विक्रम संवत क्या होता है, शक संवत क्या होता है। नेक्स्ट, अब हमारे संविधान ने किसको दर्जा दिया है? किसको संवैधानिक माना है? किसको संविधान के अंदर दर्जा मिला है? विक्रम को या शक को? शक को। कि जो भी त्योहार मनाए जाएंगे वो किस संवत के हिसाब से मनाए जाएंगे? शक संवत के हिसाब से। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जो जनवरी फरवरी है, वो तो पूरे दुनिया में ही चलता है। लेकिन हमारे जो धार्मिक हिंदू त्योहार है वो किस हिसाब से चलेंगे? शक संवत। इसको संविधान में दर्जा कब मिला? आजादी के 10 साल बाद। आजाद कब हुए थे हम? 1947 में। तो 10 साल जोड़ दो। 22 मार्च 1957 को शक संवत को संविधान के अंदर दर्जा दिया गया। शक संवत में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। शक संवत में कितने महीने होते हैं? 12। कौन कौन से? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीष, पौष, माघ, फाल्गुन। पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीने हैं। इसको अभी आप बैठ के क्लास में याद करिए, ये सुनाना आपने। देखो याद कैसे करना है, याद करने का तरीका, ये अपने फिंगर की एक फिंगर में कितनी लाइनें होती हैं, रेखाएं होती हैं? 3 रेखाएं होती हैं। हालांकि मेरे 4 है, ये 3 रेखाएं होती हैं अपने। तो इसको इस तरीके से बोलना आपने, चैत्र वैशाख जेठ, इसलिए मैंने 3 ही लिखे हैं। फिर इधर आ जाओ, आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। फिर इधर आ जाओ, आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। टिप्स पे याद करना है। जैसे एकदम से आपसे पूछे ना 8वां महीना कौन सा होता है इंग्लिश कैलेंडर का? अगस्त, पता होगा, अगस्त होता है। 7वां कौन सा होता है? जुलाई होता है। 5वां कौन सा होता है? मई होता है। ऐसे हिंदी कैलेंडर भी याद करके बताओ।
जैसे कि पूछे 8वां महीना, फिंगर यहाँ पे, ये तो पता है 8वीं फिंगर है ये, 3 6 और 2 8 8, सीधा यहाँ की लाइन स्टार्ट करो। यहाँ की लाइन होती है आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष, तो 8वां महीना कौन सा होता है? कार्तिक का। तो हमारे हिंदी कैलेंडर के महीने तो अच्छे से याद होने चाहिए हमें, तो इसको मैं आपको याद कराता हूँ, करते हैं याद। चैत्र, वैशाख, जेठ। यहाँ पे कौन है? जेठ, हमारे जेठ जी। जेठ जी शार्ट लेके सो गए, जेठ जी शार्ट लेके सो गए, जेठ जी शार्ट लेके सो गए। कौन से महीने में? सावन भादो के महीने में। जेठ जी शार्ट लेके सो गए कौन से महीने में? सावन भादो के महीने में। फिर दो लड़के हैं, आशु और कार्तिक, दो दोस्त हैं आशु, लड़कों का नाम होता है ना आशु और कार्तिक। पहले कौन बोल रहे हैं? कार्तिक या आशु? अल्फाबेट में पहले ए आता है या के आता है? पहले ए आता है, पहले आशु बोल रहे। आशु और कार्तिक दोनों रास्ते में मिले थे, रास्ते का मतलब मार्ग। आशु और कार्तिक मार्ग में मिले थे, आशु कार्तिक मार्ग में मिले थे। लास्ट के दिन पंजाबी नहीं बोलते, पंजाबी में पो मा फग्गन, पो मा फग्गन, पो मा फग्गन। चैत्र, वैशाख, जेठ, जेठ जी शार्ट लेके सो गए सावन भादो के महीने में। आशु और कार्तिक रास्ते में मिले, मार्ग में मिले, पोष माह फाल्गुन, पो माह फाल्गुन। करो याद करो, फिर आगे करते हैं, जल्दी करो, फिर सुनता हूं आपसे। और याद क्या? चैत्र, वैशाख, जेठ, उंगलियों पर रट लो इसको। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। मैंने पहले ही कहा था अपनी क्लास का एक रहेगा काम, चाहे टॉपिक इजी है चाहे टफ है, ये इजी में ही काउंट होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं इजी है या टफ है, बस आपको क्लास में याद होना चाहिए। इजी है तो भी क्लास में याद हो, टफ है तो भी क्लास में याद हो, बस क्लास से याद करके जाना। कोई चीज कम समझ आती है तो मैं आपको कहता हूँ अपनी हर चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है, शाम तक यूट्यूब पे चढ़ जाएगी। कुछ भूल जाओ, सर ने पता नहीं क्या कहानी बताई थी, क्या बताया था, यूट्यूब से खोल के देख लो उसको, लेकिन याद करके जाना अच्छे से। यहाँ से लिखने का कोई काम नहीं है, अभी इन चीज़ों को लिखाता रहूँ तो 1 घंटे में अपना टॉपिक नहीं कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज अपने एक दिन में काफ़ी कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, भूल जाओ कि यहाँ पे क्या था, बस जेठ जी आषाढ़ लेके सो गए। वो एक बार ही कहानियां बनानी है, जब इसको आपने 5 7 10 बार बोल लिया फिर कहानी की जरूरत भी नहीं है, फिर वैसे ही याद हो जाएगा। चैत्र, वैशाख, जेठ, जेठ जी आषाढ़ लेके सो गए सावन भादो के महीने में। आशु और कार्तिक दो दोस्त हैं, इनकी मुलाकात मार्ग में हुई, पोष, माघ, फाल्गुन। क्लियर है कंसेप्ट? ओके, नेक्स्ट। अब ये भी पूछा जाता है इनको इंग्लिश कैलेंडर से कंपेयर करते हुए, इनको इंग्लिश कैलेंडर से कंपेयर किया जाता है कि जो चैत्र का महीना होता है, अभी चैत्र ही चल रहा है, जो चैत्र का महीना होता है इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब आता है, कौन से महीने में आता है? तो देखिए ये यहीं पे लिख देता हूं। जो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग चैत्र का महीना मार्च अप्रैल के महीने में आता है। इसमें भी 30 दिन होते हैं। हिंदी कैलेंडर के हर महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। इंग्लिश कैलेंडर में तो ये होता है कोई 31, कोई 30 और फरवरी 28 या 29। इसमें ऐसा नहीं होता। चैत्र का महीना कितने दिन का? 30 दिन का। 30 दिन को 2 पक्षों में बांटा है, अभी मैं कराऊंगा थोड़ी देर बाद आपको। 2 पक्षों में बांटा होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, 2 पक्षों में बांटा है। 15 दिन कृष्ण के, 15 दिन शुक्ल के। इसमें 15 तारीख के बाद वापिस 1 तारीख स्टार्ट हो जाती है। इंग्लिश कैलेंडर में तो 15 तारीख के बाद 16 तारीख आती है, इसमें तो 15 के बाद वापिस 1 तारीख, वो भी थोड़ी देर बाद कराऊंगा। पहले इसको इंग्लिश कैलेंडर से कंपेयर कर लें। तो चैत्र का महीना कब आता है? मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल क्यों बोला? मार्च के लगभग लास्ट के दिन और कुछ अप्रैल के स्टार्टिंग के दिन, मार्च अप्रैल के महीने में चैत्र का महीना आता है। अब खुद ही देख लो, अभी चैत्र ही चल रहा है। कब चैत्र स्टार्ट हुआ था? मार्च में हुआ था, ठीक है। और अभी क्या चल रहा है? अप्रैल स्टार्ट हो गया।
अभी भी चैत्र चल रहा है, चैत्र के नवरात्रे चल रहे हैं माता के, और आज दुर्गाष्टमी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है वैशाख। वैशाख का महीना कुछ दिन अप्रैल के और कुछ दिन मई के, जेठ, मई और जून, आषाढ़, जून, जुलाई, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, बस रिपीट ही करने, जनवरी, फाल्गुन, फिर चैत्र स्टार्ट होगा मार्च अप्रैल। ठीक है, तो चैत्र का महीना यहां पे होता है। ठीक है, और यहां पे तब हमारे यहाँ पे अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या चल रहा होता है, मार्च, मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, मई जून, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, दिसंबर जनवरी, जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च। आई बात समझ? ओके, आप सीधा भी, जैसे आपसे किसी ने पूछा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस तरीके से, आश्विन के महीने को ग्रेगोरियन कैलेंडर से कंपेयर करो, तुलना करो कि आश्विन का महीना कब आता है। आप यहां पे रिपीट बोलने की बजाय सिंगल सिंगल बोल लो। मार्च अप्रैल बोल रहे थे ना, अकेला मार्च बोल लो, मार्च अप्रैल सितंबर, यहां पे पूछा था, अब इसको रिपीट करके बोल दो, सितंबर अक्टूबर। आश्विन का महीना था सितंबर अक्टूबर। आई बात समझ? आपसे कोई पूछे पोष का महीना ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, पोष का महीना ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन से महीने में आता है, पहले तो ये बताओ पोष का महीना कहां पर है? सर ये रहा महीना बताओ, 5वां, 6वां, 8वां, 10वां, 12वां, 10वां। पहले तो ये चीज याद करनी है, यहां पे होता है। पहले तो जैसे इंग्लिश कैलेंडर याद है ना, अगस्त 8वां है, जुलाई ये है, ऐसे ये मेरे को पहले तो ये याद करो कि पोष यहां पे होता है 10वां। प्रैक्टिस करो इसकी, चैत्र वैशाख जेठ, आषाढ़ सावन भाद्रपद, आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष, पोष, और ये फिंगर 10 नंबर फिंगर होती है। अब बताना है कि 10 नंबर पे इंग्लिश का महीना कौन सा होता है, ये मत बताना अक्टूबर का, वैसे तो 10वां अक्टूबर होता है, लेकिन हमने जनवरी से स्टार्टिंग नहीं करनी, हमने मार्च से करनी है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्या बोलोगे? दिसंबर जनवरी। आता है ये क्वेश्चन, पुराने एग्जाम देखना इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए एक दो, मैं आपसे पूछता हूं, आंसर करके दिखाइए, आंसर करके दिखाइए। क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, पहला क्वेश्चन, कार्तिक का महीना कौन सा महीना है, मतलब संख्या में बताना है, पहला, दूसरा, 5वां, 8वां, 9वां, 12वां, संख्या बतानी है। कार्तिक का महीना कौन सा महीना है। दूसरा क्वेश्चन, फाल्गुन कौन सा महीना है, हिंदी कैलेंडर में फाल्गुन कौन सा महीना होता है, फाल्गुन, हाँ संख्या बतानी है। ज्येष्ठ कौन सा महीना होता है, ज्येष्ठ, इस बहाने आप अपने दिमाग में बोलोगे, चैत्र वैशाख, इस तरीके से याद होगा आपको। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, मार्गशीर्ष कौन सा महीना है। चौथा क्वेश्चन है मार्गशीर्ष। तीसरा शायद तक वैशाख पूछा था ना, जेठ पूछा था तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है मार्गशीर्ष कौन सा महीना है। सावन कौन सा महीना है, सावन, सावन कौन सा महीना है। नेक्स्ट लिखिए, भाद्रपद का महीना इंग्लिश कैलेंडर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर, भाद्रपद का महीना इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार कब आता है, भाद्रपद का महीना इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार कब आता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए, कार्तिक का महीना इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब आता है, कार्तिक का महीना इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब आता है। नेक्स्ट, माघ महीना इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब आता है, माघ इंग्लिश के अनुसार कब आता है।
अगस्त सितंबर का महीना हिंदी कैलेंडर का कौन सा महीना होता है? अगस्त सितंबर का महीना। करो भी, करिए इसको। लास्ट क्वेश्चन था अगस्त सितंबर, इस समय हिंदी का कौन सा महीना चल रहा होता है? अपनी अपनी कॉपी में ध्यान दीजिए, जिसको जितना आता है करो। करिए, जल्दी करिए, आंसर करिए इसके। आदित्य RSCTC हैं क्या? उनको अपना लैपटॉप दे दो, उन्होंने वो विजिट करनी है, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। पासवर्ड वगैरह लगा के अपना लैपटॉप ओपन करके दे दो, उनको कह दो 10 मिनट में आ जाएंगे बस। ओह सॉरी, लैपटॉप चाहिए मेरे को। उसको उन पे ओपन करके दे दो, कंप्यूटर में ओपन कर दो अपने MyRKCL की साइट। हो गए क्या? चलो जितने हो गए ठीक है, आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन क्या था? कार्तिक का महीना। क्या पूछा था? कार्तिक का महीना संख्या में, ठीक है। ये चीजें ना, चलो अब तो आप गिन रहे होगे, मतलब अच्छे से करके लानी। एकदम से कार्तिक पूछे तो हाथ यहां पे जाए, फिर आएगा मजा। तो अभी तो गिना होगा आपने, चैत्र शाख जेठ अषाढ़ था, ठीक है, वो फिर मजा ही क्या। सीधा है उंगली यहां पे, कार्तिक ये रहा बस, 8वां महीना होता है। नेक्स्ट बोलो। फाल्गुन 12वां महीना होता है। जेठ ये होता है, सॉरी, तीसरा महीना होता है जेठ। मार्गशीर्ष 9वां महीना होता है। अषाढ़ लेके सो गया, चौथा महीना अषाढ़ कुछ है। श्रावण 5वां महीना होता है। श्रावण 5वां होता है। भाद्रपद छठा होता है। इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन सा होता है? देखो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त सितंबर, हो रहा है सही? ठीक है, नेक्स्ट। कार्तिक का कौन सा महीना होता है? कार्तिक होता है आपका ये रहा, 8वां महीना होता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर होता है इसका, अक्टूबर नवंबर। वैसे इसका एक तरीका और भी होता है, वैसे 8वां महीना होता है आपका अगस्त का, अगस्त में 2 जोड़ दो, अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, ऐसे भी बता सकते हो। लेकिन आप कंफ्यूज मत हो, आप ऐसे ही करोगे। समझा गया? मार्च से स्टार्ट करो, 8 तक चलो, अक्टूबर आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट, कौन सा? माघ का महीना इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये होता है माघ का महीना। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी फरवरी। अगस्त सितंबर का महीना कौन सा होता है ना? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये छठा महीना भाद्रपद। ठीक है, समझ आ गया आपको? नेक्स्ट, बस 2-3 चीजें और देखो इसके अंदर, हिंदी कैलेंडर में। तो हिंदी कैलेंडर में टोटल कितने महीने होते हैं? 12। हिंदी कैलेंडर में टोटल 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों के प्रत्येक महीनों को 2-2 पक्षों में बांटा होता है। एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, एक पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ठीक। इसे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष इसलिए बोलते हैं कि यहां पे सूर्य की रोशनी कम होती है, अंधेर पक्ष होता है। यहां पर सूरज की रोशनी क्या होती है? ज्यादा होती है, तो इसे चानन पक्ष बोलते हैं। जैसे यहां से मान लो अपना एक, यहां पे अपनी मान लो पूर्णिमा,
पूर्णिमा। पूर्णिमा के जस्ट अगले दिन जो एकम होती है, कृष्ण पक्ष की एकम होती है, ठीक है। इस समय जो सूर्य की रोशनी है वो थोड़ी सी अंधेरे में चली जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, सूर्य की रोशनी थोड़ी सी कम हो जाती है पूर्णिमा से जस्ट अगले दिन एकम को। दूज को सूर्य की रोशनी थोड़ी सी और कम हो जाती है, थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। तीज को थोड़ी सी और कम हो जाती है। ऐसे कम होते 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 यहां पे जब 15वां दिन आता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, अमावस्या, इस दिन सूर्य की रोशनी बिल्कुल ही कम हो जाती है। सॉरी चंद्रमा, सॉरी, चंद्रमा की रोशनी काफी कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा की रोशनी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। चंद्रमा रोशनी कहां से लेते हैं, सूर्य से। तो अमावस्या को अंधेरी रात होती है। उसके बाद एकम, दूज, अमावस्या के जस्ट अगले दिन चंद्रमा की रोशनी थोड़ी सी दिखती है, यहां पे थोड़ी सी छिप रही थी, कम हो रही, यहां पे थोड़ी सी दिखनी स्टार्ट हो जाती है, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। दूज को थोड़ी सी और बढ़ेगी, तीज को और बढ़ेगी, और पूर्णिमा को पूरा चंद्रमा, पूरी रोशनी होगी चंद्रमा को, ठीक है, जिसे बोलते हैं पूर्णिमा। तो ये जो 15 दिन होते हैं जब चंद्रमा की रोशनी बहुत कम होती है, तो इन्हें अंधेर की रातें बोलते हैं, और इन्हें क्या बोला जाता है, कृष्ण पक्ष। जब चंद्रमा की रोशनी पूरी होती है इन्हें क्या बोला जाता है, शुक्ल पक्ष। इसमें भी 1 से 15 दिन होते हैं, इसमें भी 1 से 15 दिन, और दोनों को सेम बोलने का तरीका होता है। इसकी एक को क्या बोलोगे, एकम, दूज को दूज, तीसरे दिन को तीज, फिर चतुर्थ या चौथ, पंचम, षष्टम, सप्तमी, अष्टमी, नौवीं, दसवीं, 11 को 11 भी बोल सकते हो, एकादशी भी बोल सकते हो। 11 को एकादशी, 12 को द्वादशी, 13 को त्रयोदशी, 14 को चतुर्दशी, और 15 को पंद्रदशिनी, अमावस्या। और ऐसे इधर एकम, दूज, तीज, चतुर्दशी तक सेम चलेगा, लेकिन 15वें को क्या बोल लेंगे, पूर्णिमा। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ना बच्चे को कि ये त्योहार कब मनाया जाता है, सर चैत्र की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। तो ये मत बोलो चैत्र की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, सीधा बोलो चैत्र की, क्योंकि पूर्णिमा होती है शुक्ल पक्ष में है। सर चैत्र की कृष्ण पक्ष की अमावस्या, सीधा बोलो चैत्र की अमावस्या, क्योंकि अमावस्या होती है कृष्ण पक्ष में है। हाँ, बाकियों के लिए आपको बताना पड़ेगा, कोई त्योहार शुक्ल पक्ष की एकम को है तो आपको बताना पड़ेगा कि शुक्ल पक्ष की एकम या कृष्ण पक्ष की एकम। आई बात समझ। तो त्योहारों में हमें क्या करना है, हमें यह बताना है ये त्योहार कौन से महीने का है, किस पक्ष का है, और कौन से दिन का है। तो त्योहारों से पहले आज अपने बेसिक बातें पढ़ी थी, फटाफट मैं रिपीट करा दूं आपको। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, ये कौन सा कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर के 78 साल बाद किसका जन्म हुआ, 57 साल पहले किसका जन्म हुआ, विक्रम संवत। विक्रम संवत ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 साल बड़ा होता है, बड़ा होता है, आगे होता है जिसका जन्म पहले हुए। शक संवत ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 साल पीछे होता है, और इन दोनों में आपस में कितने का फासला होता है, 135 का। ये 135 साल आगे है, ये 135 साल पीछे है। फिर हमने पढ़ा कि कुल कितने महीने होते हैं। अब इन दोनों में से संविधान में दर्जा किसको मिला है, शक संवत को। इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय पंचांग। पता होना चाहिए आपको, आपसे कोई पूछ ले कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, विक्रम संवत मत बता देना, शक संवत है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। कब दर्जा मिला इसको, देखते हैं किस किस को याद है, मिलजुल के बोल दो ना, एक तारीख बोल दो, एक बंदा महीना बोल दो, एक बंदा सन बोल दो। 22 मार्च 1957। इसको संविधान में दर्जा कब मिला है, मार्च 1957 इसको दर्जा मिला, ठीक है। टोटल 12 महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। टोटल 12 महीने होते हैं, इनमें सभी में 2-2 पक्ष होते हैं, ठीक है।